राम 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 नारायण नारायण। संबंध। जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के 9वें श्लोक में बताते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवान्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। व्याख्या। एतां दृष्टिमवष्टभ्य। न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। नष्टात्मानः। आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है, यह बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। अल्पबुद्धयः। उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पीवो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हरेक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धन आदि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्र कर्माणः। वे किसी से डरते ही नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वे नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। अहिताः। उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित करने में अर्थात दूसरों का नुकसान करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति। उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता,
और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते।